स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का स्टडी करेंगे। इससे पहले केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़े हमने, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। Then the case of atomic orbitals overlapping, explain the special type of bonds known as sigma bond and pi bonds। अर्थात हम यहाँ परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन को पढ़ते हुए विशेष प्रकार के दो बंधों के बारे में और जानकारी करेंगे, जिन्हें मैंने नाम लिया सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। तो सबसे पहले इस ओवरलैपिंग केस को समझते हैं, अर्थात अतिव्यापन को समझते हैं कि व्हाट इज ओवरलैपिंग एंड व्हाट आर द केसेस ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग केस को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ऑर्बिटल्स का शेप क्लियर करते हैं और इनके बारे में जानकारी कंप्लीट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ा हमने, ये ऑर्बिटल्स s, p, d एंड f से रिप्रेजेंट करते हैं। s ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, अर्थात s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी और इसका जो शेप है वो स्फेरिकल होगा, अर्थात राउंड शेप होगा, इसकी आकृति गोलाकार होगी। देन p ऑर्बिटल हैव 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन and its shape is like as a dumbbell, so it is called dumbbell shape। अर्थात इसकी जो p ऑर्बिटल्स की आकृति है वो डमरू आकार की होती है, इसे डम्बल शेप कहते हैं। then d orbitals have 10 maximum number of electrons in the axis, double dumbbell shape present for d orbitals। अर्थात d कक्षक के लिए इसकी आकृति द्विडमरू आकार की होती है, अर्थात डबल डम्बल आकार की होती है। जबकि f ऑर्बिटल्स का शेप ज्योमेट्रिकल होता है। अब यहां बात करते हैं व्हाट इज ओवरलैपिंग। व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स conjugate with one another in a place, then this conjugating place is known as overlapping। अर्थात जहां पर ये दोनों संयुग्मित होते हैं उस संयुग्मन स्थल को ओवरलैपिंग कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर डायग्राम्स हम यहाँ विभिन्न प्रकार के परमाणु कक्षकों का ओवरलैपिंग सीखेंगे और इनके माध्यम से कोवेलेंट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के केस को समझेंगे और इस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स के माध्यम से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स को समझेंगे। फर्स्ट वी डिफाइन सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा को सिंबलाइज करते हैं सिग्मा केस सिंबल से। व्हाट आर सिग्मा बॉन्ड्स? स्पेशली वी सेज दैट इस प्रकार के जो बंध हैं, सहसंयोजक बंध हैं, वे अंतरनाभिकीय कक्ष पर सिरेवार अतिव्यापित होते हैं या अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। तो इसे डिफाइन करें, दिस इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड अकॉर्डिंग टू हैंड। सपोज दैट one orbital and another one orbital overlap with one another as a hand-wise direction, so this phenomena is known as overlapping। Overlap of bonding orbitals along the internuclear axis, this is called as head-on overlap of axial overlap। This can be formed by any one of the following types of combinations of atomic orbitals। इस ओवरलैपिंग के आधार पर हम इस सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के केस को निम्न भागों में डिफाइन करके पढ़ सकते हैं। नाउ फर्स्ट केस SS ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड केस होगा जिसे हम SS ओवरलैपिंग या SS अतिव्यापन कहते हैं। इसको समझने से पहले ओवरलैपिंग के एक्सिस को समझ लेते हैं।
जब हम ओवरलैपिंग दिखाते हैं तो इस केस को यानी लेटरल पोजीशन केस को कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यानी जब ओवरलैपिंग इस दिशा में होगी तो इसको अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं, और जब इस कंडीशन में होगी तो इसे परपेंडिकुलर या पार्श्वीय अतिव्यापन कहते हैं। तो इन दोनों केसेस को आप माइंड में मेकअप कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग सेगमेंट होगा, सिग्मा के लिए और पाई के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, एसएस में अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। बहुत ही सिंपल तरह से इसको डिफाइन करें। अभी मैंने आपको यस ऑर्बिटल की शेप बताई स्फेरिकल। तो व्हेन टू एसएस ऑर्बिटल overlap with one another in internuclear axis, then it is known as SS overlapping। जब दो SS परमाणु कक्षक आपस में अक्षीय अतिव्यापन करते हैं तो इस प्रकार इसे SS अतिव्यापन कहते हैं। In this case there is overlap of two half fields S orbitals along the internuclear axis as shown as diagram। S orbital and S orbital overlap with one another। This place is known as overlapping place। ये जो मैंने यहाँ कलर्ड दिखाया है इस डायग्राम को, इसी प्लेस को कहते हैं overlapping place। Then this diagram is denoted the case of SS overlapping। Second case of overlapping is known as SP overlapping, SP अतिव्यापन। According to diagram, a single S orbital and single P orbital overlap with one another in axial position, then they make SP overlapping। जब एक S परमाणु कक्षक और एक P परमाणु कक्षक आपस में अक्षीय अतिव्यापित होते हैं तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग को SP ओवरलैपिंग कहते हैं। This type of overlap occur between half-filled s orbitals and one atom and half-filled p orbitals of another atom. Then this phenomena is called sp overlapping. Now third, pp overlapping. When two p orbitals conjugate with overlap with axial motion, then they make pp overlapping। अर्थात जब दो pp परमाणु ऑर्बिटल आपस में अक्षीय अतिव्यापन करते हैं तो इस प्रकार का अतिव्यापन pp ओवरलैपिंग कहलाता है। तो pp ओवरलैपिंग से, sp ओवरलैपिंग से और ss ओवरलैपिंग से बने बंध सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। अर्थात सिग्मा बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग की 3 कंडीशंस आपने पढ़ी। फर्स्ट SS overlapping, second SP overlapping, and third PP overlapping। Now this type of overlapping takes place between half-filled p orbitals of two approaching atoms। Now the case of pi bond। pi bonds के लिए two pp orbitals overlap with one another in perpendicular direction, then they makes pi bonds। जब दो pp परमाणु ऑर्बिटल आपस में पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं तो इस प्रकार बने बंध पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट their axes remain parallel to each of their and perpendicular to the internuclear axis। The orbitals formed due to sidewise overlapping consist of two circle type charged cloud above and below the plane of the participating atoms। According to diagram, 2p ऑर्बिटल्स, और यहाँ हमने इनका जो शेप है वो परपेंडिकुलर दिखाया है। तो जब इस एक्सिस पर
दो pp ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो यहां पर इनका ये कंजुगेशन ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार 2pp ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड्स पाई बॉन्ड कहलाता है। तो अब हम लोग सीखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का नंबर फाइंड आउट करना। इसका रिलेशन कोवेलेंट बॉन्ड से है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के 3 केस थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। व्हेन सिंगल बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। जब एक सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां एक सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा, अर्थात सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड्स का कंडीशन फॉलो करते हैं। देन डबल बॉन्ड्स हैव सिंगल सिग्मा सिंगल पाई, यानी डबल बॉन्ड्स में एक सिग्मा एक पाई, जबकि ट्रिपल बॉन्ड्स में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस होती है। यहां कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग सीखते हैं। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि दिए गए कंपाउंड्स में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सपोज दैट मेथेन में और एथेन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो अभी मैंने कहा कि जहां जहां सिंगल बॉन्ड वहां वहां सिग्मा, जहां जहां डबल बॉन्ड वहां वहां एक सिग्मा एक पाई, जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड्स वहां वहां एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस होगी। तो सिग्मा बॉन्ड जहां जहां सिंगल होंगे वहां वहां, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। इसलिए नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू 4 एंड नंबर ऑफ पाई इक्वल्स टू 0 इन मेथेन। एथेन्स के लिए सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। देन द नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 7। एक बार फिर से काउंटिंग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड पाई इक्वल्स टू 0। Now third example, find out the number of sigma and pi bonds in benzene। तो बेंजीन का फॉर्मूला लिखते हैं C6H6 और स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करेंगे तो बॉन्ड इस तरह से आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ हम सिग्मा और पाई की रिमार्किंग करते हैं। सिंगल बॉन्ड जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ एक सिग्मा, और जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ एक सिग्मा एक पाई। देन यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा, इसके लिए भी सिग्मा बॉन्ड, इसके लिए एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, इसके लिए एक सिग्मा, इसके लिए भी सिंगल सिग्मा, इसके लिए भी सिंगल सिग्मा, यहाँ भी सिंगल सिग्मा बॉन्ड एंड सिंगल पाई बॉन्ड, हियर सिंगल सिग्मा बॉन्ड एंड सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स। अब काउंटिंग कर लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। The number of sigma equals to 12 and pi bond 1 2 and 3. So the number of pi bond equals to 3. So benzene have 12 sigma bond and 3 pi bonds. तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज की क्लास में कंपाउंड्स में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का नंबर फाइंड आउट करना सीखा। ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की केस को कंफर्म किया। सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशंस के लिए 3 टाइप्स की ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग, जबकि पाई बॉन्ड्स के लिए पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का परपेंडिकुलर यानी पार्श्वी अतिव्यापन पढ़ा। तो आप ध्यान रखिएगा, रिमार्किंग पॉइंट्स है सिंगल बॉन्ड सिंगल सिग्मा, डबल बॉन्ड सिंगल सिग्मा एंड सिंगल पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव सिंगल सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड।